तो बच्चों चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। हल कीजिए। साइन स्क्वायर एन थीटा माइनस साइन स्क्वायर एन माइनस एक थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। और हमें इस प्रश्न को हल करना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न से संबंधित कुछ सूत्रों को लिखेंगे। देखो वह सूत्र क्या होंगे वह मैं आपको लिख देता हूं यहाँ पर। सबसे पहला सूत्र हम यहाँ पर लिखेंगे कि यदि यदि साइन एक्स बराबर 0 हो तो इस स्थिति में एक्स बराबर होता है एम पाई, और यहाँ पर एम जो होता है वह सदैव एक पूर्णांक को व्यक्त करता है। दूसरा देखिए, यहाँ पर एक और मुख्य उदाहरण हम लिखेंगे कि यदि कॉस एक्स बराबर 0 हो तो इस स्थिति में जो व्यापक हल होता है वह होता है एक्स बराबर 2m प्लस 1 पाई बटा 2, और यहाँ पर भी m क्या होगा, सदैव एक पूर्णांक को व्यक्त करेगा। एक और महत्वपूर्ण सूत्र है जिसका प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे, उस सूत्र को भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी ये होता है साइन ए माइनस बी और साइन ए प्लस बी के। तो यह सूत्र है, इनका प्रयोग करके हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए प्रश्न को लिखते हैं। देखो प्रश्न में जो समीकरण दी है वो क्या है। प्रश्न की समीकरण हमारे पास है साइन स्क्वायर एन थीटा, उसके बाद माइनस का साइन स्क्वायर एन माइनस एक थीटा, और बराबर लिखा गया है साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का सूत्र लगा देंगे। तो इस सूत्र की सहायता से ये क्या बन जाएगा, इस सूत्र की सहायता से ये हो जाएगा साइन, और देखिए ए प्लस बी का अर्थ होगा एन थीटा, और उसके बाद प्लस का एन थीटा और माइनस का थीटा, ये बन जाएगा। उसके बाद होगा साइन ए माइनस बी, तो ए माइनस बी में होगा एन थीटा, उसके बाद देखिए इसको घटाएंगे तो माइनस का एन थीटा और प्लस का हो जाएगा यहाँ पर थीटा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो एन था ये गलत लिख दिया हमने, यहाँ पर क्या आएगा, थीटा का 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा थीटा, तो इसको क्या कर लीजिए आप, थीटा कर लीजिए। इसको लिख दिया हमने थीटा। अब देखिए बराबर कितना है, बराबर है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ अगर आप देखेंगे तो एन थीटा और एन थीटा जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन, और ये हो जाएगा 2n थीटा और माइनस का थीटा, और यहाँ पर एन थीटा से एन थीटा कट जाएगा, तो यहाँ पर होगा साइन थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा को भी बराबर किधर ले आएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, बराबर कितना होगा 0। अब यहाँ से देखिए हम साइन थीटा को यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो हम साइन थीटा को यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, और यहाँ पर होगा साइन 2n थीटा माइनस थीटा, और उसके बाद यहाँ पर बचेगा साइन थीटा, और बराबर हो जाएगा 0। अब यहाँ पर हम साइन सी माइनस साइन डी का सूत्र लगाएंगे। इस सूत्र को भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जिसका हम प्रयोग करेंगे। हम जानते हैं कि साइन सी माइनस साइन डी बराबर होता है 2 साइन सी माइनस डी बटा 2 और साइन सी प्लस डी बटा 2, यह सूत्र होता है, इसी का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। तो इसी को लिख लेते हैं। देखो तो हमारे पास सबसे पहले साइन थीटा था जो हमने कॉमन ले लिया, फिर गुणा ये हो जाएगा 2 साइन, देखिए सी माइनस डी, ये बच्चों कॉस आएगा, यहाँ पर गलत लिख दिया है इसको, यहाँ पर एक काम करते हैं साइन की जगह कॉस आ जाएगा, इसको लिख दिया मैंने कॉस सी प्लस डी बटा 2। ठीक है, अब सूत्र हमने सही लिख लिया है। तो 2 साइन, सबसे पहले सी माइनस डी करेंगे, तो देखो सी का मान क्या होगा 2n थीटा माइनस थीटा, तो यहाँ पर लिख लूंगा मैं
दो एन थीटा माइनस थीटा और फिर से आएगा माइनस थीटा और बटे में कितना आ जाएगा 2। उसके बाद होगा कॉस सी प्लस डी बटा 2। तो सी का मान कितना है 2 n थीटा माइनस का थीटा, उसके बाद होगा प्लस का थीटा और बटे में कितना आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 2 और बराबर कितना है 0। तो यहाँ से 2 तो हम 0 के बटे में ले जाएंगे, हमारे पास बचेगा साइन थीटा। उसके बाद देखो यहाँ पर हो जाएगा साइन, ये होगा 2 n थीटा और माइनस का 2 थीटा और बटे में कितना होगा, बटे में होगा 2 और यहाँ पर थीटा से थीटा कट जाएगा, 2 से 2 भी कट जाएगा, तो ये होगा कॉस n थीटा बराबर 0। अब देखिए एक बार और लिख लेते हैं इसको, तो यहाँ पर होगा साइन थीटा, उसके बाद हो जाएगा साइन, देखिए 2 कॉमन निकाल के आप 2 से काट देंगे तो ये हो जाएगा साइन n थीटा माइनस का थीटा और फिर आ जाएगा कॉस n थीटा बराबर 0। अब देखो हमें 3 गुणनखंड मिल गए, हम तीनों की तुलना अलग अलग शून्य से कर सकते हैं। तो एक बार हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा बराबर 0 या फिर हम लिखेंगे साइन n थीटा माइनस थीटा बराबर 0 या फिर ये हो जाएगा कॉस n थीटा बराबर 0। अब सभी को हम अलग अलग लेके हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम हल करते हैं साइन थीटा बराबर 0 को, तो इसे हल कर लेते हैं हम। देखो तो अब हम सबसे पहले हल करते हैं साइन थीटा बराबर 0। साइन थीटा बराबर 0 होगा तो इसका व्यापक हल लिख लेते हैं। तो इसका व्यापक हल, देखिए इसका व्यापक हल होगा थीटा बराबर m पाई और यहाँ पर m क्या होगा, m सदैव एक पूर्णांक होगा। तो साइन थीटा बराबर 0 के लिए हमारा उत्तर आ चुका है। अब हम साइन n थीटा माइनस थीटा बराबर 0 के लिए हल करेंगे। तो अब देखिए हम लिखेंगे साइन n थीटा माइनस थीटा बराबर 0। अब यहाँ पर जब इसको हल करेंगे तो लिख सकते हैं हम पुनः, अब यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, इसका व्यापक हल। व्यापक हल देखिए इसका व्यापक हल क्या हो जाएगा, ये होगा n थीटा माइनस का थीटा और बराबर हो जाएगा m पाई। यहाँ से हमें थीटा का मान निकालना है, तो यहाँ से थीटा का मान निकाल लीजिए। तो ये होगा, थीटा कॉमन निकालेंगे आप, यहाँ पर होगा n माइनस 1 और ये हो जाएगा m पाई। तो थीटा बराबर हो जाएगा m पाई और बटे में आ जाएगा n माइनस 1 और यहाँ पर m जो होगा वह क्या है, एक पूर्णांक है और यहाँ पर n कभी भी 1 के बराबर नहीं हो सकता है क्योंकि उस स्थिति में थीटा अपरिभाषित हो जाएगा। अब एक और है देखो बस, तथा फिर से हम लिखते हैं पुनः। अब देखिए पुनः एक और मान दिया हुआ है हमें, उसे भी हम लिख लेते हैं। इस पुनः को मैं अगर समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार और लिख देता हूँ। ये लिख दिया मैंने पुनः। देखिए अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास है कॉस n थीटा। तो कॉस n थीटा बराबर कितना है 0। इसका भी हम क्या करते हैं, व्यापक हल लिख लेते हैं। तो इसका व्यापक हल, देखो इसका व्यापक हल क्या होगा, n थीटा बराबर होगा 2m प्लस 1 और पाई बटा 2 होगा। यहाँ से हम थीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो थीटा बराबर ये हो जाएगा 2m प्लस 1 ये और पाई और बटे में कितना आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 2n और यहाँ पर m क्या है, m सदैव एक पूर्णांक होगा और n कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यह हमारा अगला उत्तर है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।